से ही उत्पन्न हुए हैं। क्या इसका मतलब यह है कि शिव जी के न तो माता हैं और न ही पिता? लेकिन विष्णु पुराण में तो कुछ और ही लिखा मिलता है, जिसके अनुसार विष्णु जी के नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और उनके माथे के तेज से शिव की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण शिव जी को ज्यादातर समय ध्यान मुद्रा में दिखाया जाता है। लेकिन शिव पुराण में तो इसका उल्टा लिखा मिलता है, जिसके अनुसार एक बार जब शिव जी अपने घुटनों को मल रहे थे तो उनके घुटनों के मैल से श्री हरि विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब इस मामले में तो दोनों पुराणों में अलग अलग बातें बताई गई हैं, परंतु विष्णु पुराण की एक और कथा के अनुसार ब्रह्मा ही शिव जी के पिता हैं। क्या यह सच है? तो चलिए जानते हैं इसकी सच्चाई। लेकिन उस कथा को समझने से पहले एक और कथा को जान लेते हैं जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और इसी कथा के अनुसार शिव जी को आदि अनादि का दर्जा मिला, यानी कि न ही उनका कोई शुरुआत है और न ही अंत। दरअसल एक समय की बात है, भगवान विष्णु और ब्रह्मा में यह बहस छिड़ गई कि उन दोनों में से कौन ज्यादा महान है। ब्रह्मा को अपने सृष्टिकर्ता और सृष्टि को रचने का अभिमान था, वहीं विष्णु को इस जगत के पालनहार होने का घमंड था। दोनों के बीच की बहस काफी बढ़ गई और तभी दोनों के बीच में एक विशालकाय खंभा आ खड़ा हुआ। उस खंभे के अंदर से आवाज आई कि जो भी इस खंभे का आखिरी हिस्सा खोज लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। यह सुनकर दोनों ने खंभे का आखिरी छोर खोजने का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप धारण किया और खंभे का ऊपरी हिस्सा खोजने के लिए उड़ चले। वहीं विष्णु ने एक वराह का रूप लिया और खंभे का निचला हिस्सा खोजने को निकल पड़े। हजारों वर्षों तक खोजने के बावजूद दोनों को उसका